वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 11th स्टैंडर्ड की स्नैपशॉट्स बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर मदर्स डे का थर्ड पार्ट ही कंटिन्यू करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स बिगिन द चैप्टर। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले का याद दिला दूं। आपको याद होगा कि लास्ट कन्वर्सेशन मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन के बीच में हुई थी। व्हेन मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल रही होती है कि अब ये जो बच्चे हैं तुम्हारे हस्बैंड है, ये तीनों के तीनों तुम्हारी बात अच्छे से मानेंगे एंड यू कैन मार्क माई वर्ड्स। यहाँ पर एंडिंग होती है और अब एंट्री होगी जॉर्ज की। वो मिसेस फिट्जगेराल्ड से मिलेंगे, उनका क्या रिएक्शन होता है, बच्चों के साथ क्या कन्वर्सेशन होती है, ये सब अब हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते हैं। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली। जॉर्ज की एंट्री हो रही है लेफ्ट से एंड ग्लमली मीन्स इन अ वेरी सैड वे। ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर। अनप्लीजेंटली यानी दुखी मन से वो हैरान भी होता है, दुखी भी होता है जब वो किसको देखता है, विजिटर को देखता है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर। वो जाके कहाँ पर बैठ जाता है, आर्म चेयर के ऊपर बैठता है, लेफ्ट साइड में जो पड़ी है। सिट्स डाउन हैविली यानी एकदम से ज़ोर से बैठता है, मोटा तो वो है ही ऑलरेडी। एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप। और वो क्या करता है, जो भी उसका जो पाइप होती है, ठीक है, वो सिगार या जो भी वो पीता है, हुक्का वटेवर, उसको सुलगाता है, ठीक है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जगेराल्ड। अब वो देख रहा है मिसेस पियर्सन से लेकर मिसेस फिट्जगेराल्ड तक दोनों को। हु इज़ रिगार्डिंग हिम एनेक्शियसली। और वो उसकी तरफ कैसे देख रही हैं, बहुत ही चिंता में देख रही हैं। जॉर्ज कहते हैं जस्ट लुकड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जगेराल्ड। मेरे अकॉर्डिंग आई सपोज कि आप यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही आई हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग। मतलब वो बड़ी कंफ्यूज होती हैं बिकॉज एक्चुअली वो कौन है, मिसेस पियर्सन, और आपको पता है वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो वो बड़ी उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रही हैं। तो कहती हैं वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज। हाँ शायद 1 मिनट के लिए। तो वो कहता है जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है, जॉर्ज मतलब अगेस्ट का मतलब होता है बहुत ही हैरानी से, हक्का बक्का होके बोलता है कि भाई मिसेस फिट्जगेराल्ड मेरा नेम कैसे ले रही है, डायरेक्टली जॉर्ज क्यों बोल रही है मुझे। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड नर्वस होके कहती है ओ आई एम सॉरी सॉरी कि मुझे ऐसे जॉर्ज नहीं बोलना चाहिए। तो उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है इम्पेशेंटली व्हाट डज इट मैटर। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या फ़र्क पड़ता है अगर इसने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला दिया, तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है। हु डू यू थिंक यू आर। तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, मतलब तुम कोई प्रिंस हो कहीं के। जॉर्ज हो तो जॉर्ज ही तो बोल रही हैं ये। जॉर्ज एंग्रीली, जॉर्ज को गुस्सा आता है। वो कहते हैं व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट। वो कहते हैं कि इस बात से क्या लेना देना। भाई तुम मेरे को ऐसे ये सुना रही हो कि तुम प्रिंस हो, ड्यूक हो, ये है वो है। भाई एक तो ये मुझसे ऐसे बोल रही है और तुम आगे ऐसे बोल रही हो, तो इन दोनों चीज़ों का क्या कनेक्शन है, मस्ट टेल मी दैट, बताओ मुझे। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज। और क्या ये सही है, मतलब ये बुरा नहीं है कि ये मुझे क्या बुला रही है, मेरे नाम से बुला रही है, डायरेक्टली जॉर्ज बुला रही है। मतलब अभी भी क्या कुछ बचा हुआ है, अभी तक तुम लोगों का पेट नहीं भरा कि ये जॉर्ज बोल रही है, चाय मुझे मिल नहीं रही। तुमने मुझे थोड़ी देर पहले पोम्पी ओम्पी पर्सन बोला, पुअर डोरिस जो है वो ऊपर बेचारी रो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। येस क्राइंग हर आइज आउट, उसने रो रो के अपनी आंखें सुजा ली हैं। ये सब हो क्या रहा है, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं वेलिंग, रोते हुए थोड़े से। ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन। अरे मुझे तो ये बात पता होनी चाहिए थी। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर एनॉयड। जॉर्ज जो है उसको घूरते हैं, और एनॉयड यानी थोड़े से गुस्से में भी होते हैं, और कहते हैं यू ऑट टू हैव नोन। हाँ तुम्हें पता होनी चाहिए। वाई ऑट टू यू हैव नोन। अब देखो ये क्या बोल रही है, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल रही है कि तुम्हें पता होनी चाहिए, मतलब ये बात मुझे पता होनी चाहिए थी कि भाई ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब जॉर्ज जो है वो हैरान इसलिए है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड को क्यों पता होनी चाहिए। पता किसको, उसकी वाइफ को। उसकी वाइफ कौन है, मिसेस पियर्सन। लेकिन वहाँ पर जो मिसेस फिट्जगेराल्ड बैठी है उसके अंदर कौन है, मिसेस पियर्सन है ना। तो वो अपने रूप में कई बार आ जाती है, उसके मुंह से ना जो रियलिटी है वो निकल जाती है कि हाँ मुझे पता होना चाहिए था कि ऊपर डोरिस रो रही है, चाय नहीं मिली या कुछ भी। तो जॉर्ज जो है वो शॉक हो जाता है। वो कहते हैं यू ऑट टू हैव नोन, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। वाई ऑट टू यू हैव नोन, तुम्हें क्यों मालूम होना चाहिए था। नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, तुम्हारे साथ इस बात का कोई मतलब ही नहीं है।
लुक, देखो मेरी बात सुनो, वी आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स। सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब क्या है? सिक्स एंड सेवन्स का मतलब कि हम लोग अभी बहुत ही कन्फ्यूजन में है, बहुत गड़बड़ चल रही है हमारे घर में। सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज़ अस। तो बेटर यही रहेगा कि आप हमें एक्सक्यूज़ करो, आप हमें अकेला छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। ये कौन बोल रहा है? जॉर्ज बोल रहा है। मिसेस पियर्सन कहती है बिफोर मिसेस फिट्जगेराल्ड कैन रिप्लाई। अब इससे पहले कि वो रिप्लाई देती, वो कुछ ना कुछ उल्टा बोल देती, क्योंकि वो अपने नेचुरल कैरेक्टर में आ जाती है। तो मिसेस पियर्सन बात को संभालती हैं बार बार। वो कहती हैं आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू जॉर्ज पियर्सन, कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू मी। अगली बार जब कोई भी मेरी फ्रेंड आए या हमारे घर कोई नेबर आए मुझसे मिलने के लिए, तो जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर। जब आप उन्हें देखते हो, उनसे मिलते हो, तो उन्हें कुछ बोला करो, गुड इवनिंग बोला करो, हाउ डू यू डू पूछा करो, और समथिंग, मतलब कुछ भी। लेकिन डोंट जस्ट मार्च इन, मतलब ऐसे मत किया करो कि चुपचाप आए, बैठ गए बिना कुछ बोले। इट्स अ बैड मैनर, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये बैड मैनर्स है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है नो इट्स ऑल राइट, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है सब। तो मिसेस पियर्सन कहती है नो इट इज़ंट ऑल राइट, ये कोई ऑल राइट नहीं है। वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, कि हमारे घर में कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए। एंड आई विल नो द रीज़न वाई, और मैं जानना चाहती हूँ कि जॉर्ज, मतलब मुझे इसका रीज़न बताओगी, तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो। और वो ये बात जॉर्ज को घूरते हुए कहती है वेल बताओ, मतलब मैनर्स कहाँ हैं तुम्हारी। तो जॉर्ज जो है वो थोड़ा सा मतलब बोलता है वेल व्हाट, क्या बताऊँ मैं। तो मिसेस पियर्सन उसको टोंट मारते हुए कहती है कि ठीक है, मतलब बात को चेंज करती है और बोलती है वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, कि तुम्हें क्लब जाना था ना, तुम अपने क्लब क्यों नहीं जा रहे हो। स्पेशल नाइट थी ना आज तुम्हारी, थी या नहीं थी। वहाँ पर सारे तुम्हारी वेट कर रहे होंगे कि तुम जाओगे, हंसोगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। गो ऑन देन, जाओ तुम, डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो, उनके पास जाओ। तो जॉर्ज जो है वो कहता है दैट्स राइट, हाँ ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। अब वो कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं कि तुम मुझे लुक सिली, मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इन फ्रंट ऑफ हर यानी मिसेस फिट्जगेराल्ड के आगे जब ऐसे बोल रही है, तो कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ये ठीक है। गो ऑन डोंट माइंड मी, वो कहते हैं कि गो ऑन, बोलती चलो और बोलो, कंटिन्यू करो, डोंट माइंड मी, मेरे बारे में मत सोचो। सिक्सेस एंड सेवन्स, वही फिर से अगेन बहुत कन्फ्यूजन है। पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, और उधर क्या है कि वो जो बेटी है उनकी वो रोए जा रही है, उसकी आंखें सूज रही हैं रो रो के। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, वो कहते हैं कि हाँ देखो तुम क्या कर रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो पड़ोसियों के आगे, कंटिन्यू रखो अपनी बातों को। डोरिस रो रही है, नेबर्स को तुमने बुला रखा है किस लिए? फन के लिए, फन यानी तमाशा दिखाने के लिए बुला रखा है यहाँ पर। सडनली वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, और वो मिसेस पियर्सन की तरफ घूरते हैं और चिल्लाते हैं। और जॉर्ज क्या बोलते हैं? ऑल राइट, ठीक है, लेट हर हियर इट, सुनने दो एक बार इसको, ये जो भी सुनती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, कि तुम्हें हुआ क्या है? हैव यू गॉन बर्मी और व्हाट, कि तुम पागल हो गई हो या फिर कुछ और बात है। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप, अब मिसेस पियर्सन को भी गुस्सा आ जाता है, और वो क्या करती है, एकदम उछलती हैं, कैसे? सैवेजली, यानी बहुत ही भयंकर रूप से एकदम उछलती हैं, और कहती हैं इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, अगर आप दोबारा मेरे ऊपर इस तरीके से चिल्लाओगे, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारा ये जो बिग फैट सिली सा जो फेस है ना, उस पर खींच के चाटा मारूंगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड मोर्निंग, वो जो है सिसक जाती हैं, कहती हो नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड, मतलब वो, अब देखो मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है नो नो मिसेस फिट्जगेराल्ड, समझ रहे हो। लेकिन वहाँ पर कौन बैठी है? मिसेस पियर्सन बैठी है। उसको क्या बोलना था कि नहीं नहीं मिसेस पियर्सन, लेकिन वो बोल क्या गई, वही सच्चाई उनके मुंह से निकली। वो कहती नहीं नहीं मिसेस फिट्जगेराल्ड। अब जॉर्ज जो है वो बड़े हैरान होकर देखते, वो कहते हैं कि आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, वो कहते हैं या तो मैं पागल हूँ या तुम दोनों पागल हो। हाउ डू यू मीन नो नो प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड, ये कहने का क्या मतलब हुआ कि नहीं नहीं मिसेस फिट्जगेराल्ड। लुक देखो मिसेस फिट्जगेराल्ड, सो व्हाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो कहते तुम फिट्जगेराल्ड हो, ठीक है, और तुम अपने आप को कैसे बोल रही हो कि नो नो मिसेस फिट्जगेराल्ड। भाई अपने आप को थोड़ी कोई बोलेगा, मिसेस फिट्जगेराल्ड को मिसेस पियर्सन का नाम लेना चाहिए था ना। टेल हर टू स्टॉप, then there would be some sense in it।
वो कहते हैं कि अगर तुम इनको बोलती, टेलीहर यानी मिसेस पियर्सन को बोलती ये बात कि तुम स्टॉप करो, तुम ऐसे मत बोलो, तब तो कोई सेंस भी बनती, लेकिन तुम अपना ही नाम लेके बोल रही हो। ठीक है। स्टेयरिंग एट मिसेस पर्सन, ये बात वो कैसे बोलते हैं, मिसेस पियर्सन को देखते हुए बोलते हैं, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद तुमने पी रखी है। मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सेवेजली, अब वो फिर से गुस्सा हो जाती है, वो कहती है से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, एक बार दोबारा बोलना, क्या बोल रहे थे तुम, कि पागल हो गई हूँ, मैंने पी रखी है, नशे में हूँ मैं। जॉर्ज ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, वो थोड़ा से सहम जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है जो भी है। डोरिस एंटर लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, अब जो डोरिस है वो लेफ्ट से स्लोली धीरे धीरे एंटर करती है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रही होती है। शी इज़ स्टिल वेयरिंग द रैप, उसने अभी भी वो जो साड़ी या कपड़ा जो भी था वो लपेटा हुआ है। मिसेस पियर्सन जो है वो कहाँ पर बैठ जाती हैं, जाके सेटी पर बैठ जाती हैं। अब जब मिसेस फिट्जगेराल्ड वहाँ पर होती हैं तो वो कहती है हेलो डोरिस, तो डोरिस कहती है थोड़ी सी दुखी मन से हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है आई थॉट, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम वहाँ गई होगी, 40 पेंस के साथ आज रात को गई होगी। अब डोरिस जो है थोड़ी सी नाराज़ होकर बोलती है तुम्हें क्या लेना देना है। तो मिसेस पियर्सन कहती है स्टॉप दैट, मतलब थोड़ी सी तीखी आवाज़ में बोलती है बंद करो ये सब। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है नो इट्स ऑल राइट, कि नहीं कोई बात नहीं, जो है ठीक है। मिसेस पियर्सन कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, आई वॉन्ट हैव डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मैं अपनी बेटी को किसी से भी गलत ढंग से बात नहीं करने दूंगी। तुम क्या करो, मिसेस फिट्जगेराल्ड को प्रॉपरली आंसर दो डोरिस, और नहीं दे सकती तो चुपचाप कहाँ चली जाओ, सीढ़ियों के ऊपर चली जाओ। डोरिस जो है वो देख रही है कैसे, बहुत ही हैरानी के साथ अपने पापा की तरफ देख रही है कि देखो मेरी मदर ने मिसेस फिट्जगेराल्ड के आगे मेरी भी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी। जॉर्ज जो है वो क्या कहते हैं इन डिस्पेयर, बहुत ही निराशा से, डोंट लुक एट मी, देख मेरे को मत देख, आई गिव अप, मैं गिव अप कर चुका हूँ, आई जस्ट गिव इट अप, मैंने सब छोड़ दिया, मेरे को कोई उम्मीद नहीं अब। मिसेस पियर्सन जो है बहुत ही तेज़ी से बोलती है वेल आंसर हर, चलो इन्हें आंसर दो, प्रॉपरली आंसर करो। डोरिस जो है थोड़ी सी सुबकते हुए कहती है, क्या कहती है कि आई वॉज गोइंग आउट, मैं जा तो रही थी 40 पेंस के साथ आज रात को, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है ओ ये तो बहुत ही दुख की बात है, वाई हैव यू, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों नहीं जा रही हो। डोरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, अब वो फिर थोड़ा सा गुस्से से एंग्रीली बोलती हैं क्या, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, वो कहती हैं कि अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो मेरी मदर है, माई मदर हैज़ बिन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल, मतलब मेरी जो मदर है वो मुझे बार बार बातें सुनाई जा रही हैं, मुझे दुखी फील करवा रही है, और मुझे ये बोल रही हैं कि वो जो लड़का है चार्लीस पेंस है वो कैसा है, बक टीथ वाला है, जिसके दांत बाहर है, मोटे मोटे उसके दांत है, हाफ विटेड है, मतलब कम बुद्धि वाला है, ये सारी बातें हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है थोड़ी सी बोल्ड होकर हिम्मत के साथ मिसेस पियर्सन को कहती हैं ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए ना कि भाई 40 पेंस के बारे में। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं मतलब थोड़ी शार्पली तीखे वे में, देखो मिसेस फिट्जगेराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली को मैनेज कर सकती हूँ, आप अपनी फैमिली को मैनेज करो। जॉर्ज ग्रिमली, जॉर्ज क्या कहते हैं, बहुत ही कठोरता से बोलते हैं टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, वो कहते हैं इन्हें अभी यहाँ से जाने को बोलो, एनी मतलब इनको बोलो अब यहाँ से चली जाए। अब मिसेस पियर्सन जो है और ज़्यादा कठोर हो जाती हैं, वो कहते हैं दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, भाई इनको मैं जाने के लिए क्यों बोलूँ, तू जाना है यहाँ से, भाई तुम्हारी वेट कर रहे होंगे क्लब में सारे, डोंट फॉरगेट, भूलो मत वो सारे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस को बोलती है तू भी अब बार बार रोना शुरू मत कर दियो दोबारा से। मिसेस फिट्जगेराल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या करती है, उठती है और एकदम से डिसीजन लेती है, मतलब वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है दैट्स इनफ, बहुत हो गया, क्वाइट इनफ। अब जॉर्ज और डोरिस जो है वो उसको देख रहे हैं हैरान होकर कि इसको क्या दिक्कत है भाई, ये तो बाहर से आई हुई है, ये क्यों कह रही है दैट्स इनफ, बहुत हो गया या कुछ भी, हम आपस में बोले तो समझ में आता है। अब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो क्या कहती हैं जॉर्ज और डोरिस को, नाउ लिसन यू टू, अब मेरी बात सुनो तुम दोनों, मेरे को प्राइवेटली लिटल थोड़ी सी बात करनी है मिसेस फिट्जगेराल्ड के साथ। शी करेक्ट्स हर हेस्टली, फिर वो कहती है फिट्स, देखो फिर उसके मुंह से वही निकल गया, उसको क्या बोलना था पियर्सन, फिर उसने क्या बोल दिया
फिट्जगेराल्ड। तो वो क्या कहती है, फिर वो फटाफट ना खुद को करेक्ट करती है, इसलिए नहीं फटाफट, और कहती है नहीं, मुझे ना बात करनी है कुछ प्राइवेट मिसेस पियर्सन के साथ। सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन, और मैं आपकी आभारी रहूँगी अगर आप थोड़ी देर के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए आप हमें अकेला छोड़ दो। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगी जब हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ आप यहाँ से अभी चले जाओ, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा हमें अकेला छोड़ने का, मतलब कोई हार्म नहीं है इसमें। देयर इज़ समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जिससे सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ, मैं ही निपट सकती हूँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। जॉर्ज कहते हैं राइजिंग, उठते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन, वो कहते हैं मुझे खुशी है कि चलो कोई तो इसके साथ डील करेगा, बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ। कम ऑफ डोरिस, चलो डोरिस हम यहाँ से चलते हैं। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, जॉर्ज और डोरिस जो है लेफ्ट साइड से एग्जिट कर जाते हैं। एज दे गो, अब जैसे वो जा रहे होते हैं तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट, वो मूव करती हैं लेफ्ट साइड से स्मॉल टेबल की और आके बैठ जाती हैं। शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, वो बहुत ही उत्सुकता के साथ मिसेस पियर्सन को इशारा करती हैं कि आप फिर से वही चीज़ करो। क्या करो? वही जो पहले जो भी उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र बोले थे वो बोल के, और वापस जो बॉडीज़ हैं वो एक्सचेंज करो। बहुत उत्सुक हैं वो, और वो बोलती है मिसेस पियर्सन वी मस्ट चेंज बैक नाउ, अब हमें वापस चेंज हो जाना चाहिए, वी रियली मस्ट, हो ही जाना चाहिए। मिसेस पियर्सन कहती है क्यों, क्यों हो जाना चाहिए? मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा खिंच गई है, बहुत लंबी हो गई है। एंड आई कैन सी देयर आर ऑल माइजरेबल, और मैं देख पा रही हूँ क्या कि सभी के सभी जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड आई कांट बियर इट, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिसेस पियर्सन कहती है अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, कि हम ना थोड़ी देर अगर ये सब चीज़ें जो हैं और चलेंगी तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, और उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, कि मतलब पहले से तो आ चुका है लेकिन थोड़ी बहुत अगर थोड़ा टाइम और होगा तो प्रॉपर हो जाएगा। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट, और वो क्या करती हैं, टेबल के जो राइट साइड पे जाती हैं और वहाँ पर जाके बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है नहीं, आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकती, आई रियली कांट, मुझसे नहीं होगा। वी मस्ट चेंज बैक, हमें चेंज कर लेना चाहिए। हरी अप प्लीज़, जल्दी करो मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो मिसेस पियर्सन कहती है वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है अगर तुम इतनी ज़ोर दे रही हो, इतना इंसिस्ट कर रही हो तो। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हाँ यार प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करो इसको। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, अब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है और मिसेस पियर्सन है, ठीक है, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या करती है, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करती है, वही आगे ऊपर की तरफ बढ़ा देती है, ठीक है, और मिसेस पियर्सन जो है उसको ले लेती है। क्लियर है ना, पर्सनालिटीज़ अंदर और है, लेकिन अभी मिसेस पियर्सन कहती है क्वाइट नाउ रिलैक्स, मिसेस पियर्सन बोल रही है अब तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड दोनों एक दूसरे को देखती हैं, और मिसेस पियर्सन फिर से वही वर्ड्स मटर करती हैं, मतलब जो उन्होंने पहले किया था। मैं मिसेस पियर्सन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब बॉडीज़ एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो वही जो इनका पहले था, अर्शत्ता दम अर्शत्ता लम अर्शत्ता लम दम बोना, जो भी है वटेवर, वो सब बोलती हैं। दे कैरी आउट द सेम एक्शन, फिर से वही सेम एक्शन करती हैं जो पहले हुआ था, गोइंग लैक्स, अपनी बॉडीज़ को ढीला छोड़ती हैं और फिर वापस लाइफ में आ जाती हैं। और इस बार क्या होता है कि वापस वो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में आ जाती है। अब सिचुएशन जो है बैक टू नॉर्मल हो गई है। मिसेस पियर्सन ओरिजिनल पियर्सन हो गई है, उनके अंदर उनकी बॉडी आ गई है, और मिसेस फिट्जगेराल्ड ओरिजिनल मिसेस फिट्जगेराल्ड हो गई है, उनके अंदर उनकी बॉडी आ गई है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं ओह वेल आई एन्जॉयड दैट, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मिसेस पियर्सन कहती है मुझे बिल्कुल नहीं आया। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है वेल यू ऑट टू हैव डन, तुम्हें तो मज़ा आना चाहिए था। नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, देखो अब मेरी बात सुनो, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, दोबारा से फिर से सॉफ्ट मत हो जाना, एल्स इट विल ऑल हैव बिन वेस्टेड, अदरवाइज जो भी अभी हमने सब कुछ किया है सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती है आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिट्जगेराल्ड, कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से सॉफ्ट ना हूँ। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम, वो कहती हैं कि इन लोगों को सही राह पर लाने के लिए मुझे जो है ना प्रॉपर टाइम नहीं मिला,
मतलब another 2 hour और टूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव बीन सर्टेन। अगर मुझे 2 घंटे और मिल जाते और मैं इनके साथ यही रफ ट्रीटमेंट करती तो मैं श्योर हूँ कि ये ठीक हो जाता, ये सब ठीक रहता। मिसेस पियर्सन कहती हैं आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, कि मुझे यकीन है कि अब वो पहले से सही रहेंगे, प्रॉपर बिहेव करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूँगी ये सब सिचुएशंस का। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं डोंट यू स्टार्ट अप बाय एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, अब तुम जाके ना उन्हें समझाना या फिर माफ़ी मांगना शुरू मत कर देना, और यू आर डन फॉर, जैसा तुम पहले करती थी। मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, जोश के साथ कहती हैं इट्स ऑल राइट फॉर यू, देखो ये सब बातें तुम्हारे लिए ठीक है मिसेस फिट्जगेराल्ड, आफ्टर ऑल वो ना तो तुम्हारे हस्बैंड हैं ना तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है नोर, नहीं, यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम, तुमने खुद ने मेरे सामने एडमिट किया था ना कि तुम उनको स्पॉइल कर रही हो, एंड दे डिडेंट अप्रिशिएट यू, और वो तुम्हारी कदर नहीं करते हैं। एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक टू वेयर यू वर। वो कहती है कोई भी गलती, कोई भी माफ़ी मांगना, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये है सीधा वापस वहीं पर आ जाना जहाँ पर तुम पहले खड़ी थी। आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ डियर, जस्ट गिव दैम अ लुक, उनको कैसे दो, एक लुक दो, कड़वी नज़रों से देखो, ए टोन ऑफ वॉइस, वॉइस में तुम्हारे जोश लाओ, उनको प्रॉपर बोलो। नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम, वो कहती हैं कि अपने अंदर मतलब तुम स्ट्रांग बनो, ठीक है, और इफ़ यू वॉन्टेड टू बी, अगर तुम चाहती हो, मतलब तुम्हें कठोर होना पड़ेगा अगर तुम चाहती हो कि सब चीज़ें ठीक हों, एंड इट ऑट टू वर्क, और ये तभी वर्क करेंगी, एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, वो कहते हैं चलो जो भी है हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है हाउ, कैसे कर सकते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है वेल देखो, वट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डू नॉट डू, मतलब तुम उनसे कुछ ऐसा करवाना चाहती हो जो वो नहीं करना चाहते हैं। स्टॉप एट होम फॉर वंस, तुम ये चाहती हो कि वो थोड़ी देर घर पे रुके और वो नहीं रुकते, जैसे वो डेली चले जाते हैं रात को। तो मिसेस पियर्सन कहती है यस, हाँ मैं चाहती हूँ। एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और मैं ये भी चाहती हूँ कि रात को जब वो मैं डिनर बनाती हूँ तो वो लोग मेरी हेल्प करें जिसमें वो हेल्प नहीं करते हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है एनीथिंग, कुछ भी, यू वुड लाइक देम टू डू, जो तुम उनसे करवाना चाहती हो, दैट यू एन्जॉय, जो तुम तो एन्जॉय करती हो, वेदर दे डू और नॉट, वो उन्हें उसमें मज़ा आए या नहीं आए, तो तुम उनसे ऐसे काम कराओ जिसमें तुम एंजॉय करो, इट डजेंट मैटर कि वो करते हैं या नहीं करते। मिसेस पियर्सन हेजिटेट करते हुए कहती हैं वेल यस, ठीक है, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, वो कहती है मुझे ना जो रमी का गेम है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सपेक्टेड क्रिसमस, लेकिन क्या है कि कभी मौका नहीं मिला, मुश्किल से ही हम लोग कभी खेलते हैं, सिर्फ एक क्रिसमस को छोड़ के, एक बार क्रिसमस में खेल लेते हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड गेटिंग अप, उठते हुए कहती हैं दैट्स ऑल डू देन, ठीक है फिर यही करके देखते हैं। शी मूव्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, अब वो दरवाजे की ओर जाती हैं और थोड़ा सा मुड़ती है, बट रिमेंबर, और कहती हैं याद रखना, कीप फर्म, स्ट्रॉन्ग रहना, और यू हैव हैड इट, अदरवाइज यू नो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, अब वो क्या करती हैं, दरवाजे को खोलती हैं। होए यू कैन कम नाउ, अब मतलब वो किसको बुला रही है अंदर, उसने बाहर निकाला था ना डोरिस और उसके हस्बैंड जॉर्ज को, कहती है अब आप लोग अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली, दरवाजे से आते हुए बार बार याद दिला रही है क्या, रिमेंबर रिमेंबर, याद रखना, ए फर्म हैंड मीन्स बी स्ट्रॉन्ग। जॉर्ज, डोरिस, सिरिल, ये तीनों क्या करते हैं, एंटर करते हैं डोर से, लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और वो उसको मिसेस पियर्सन को कैसे देख रहे हैं, बहुत ही सहमी नज़रों से देख रहे हैं कि अब क्या होगा पता नहीं, ठीक है, वो थोड़े से अंदर से घबराए हुए हैं, और वो कहते हैं आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, मैं जा रही हूँ ताकि तुम लोग अपना एन्जॉय कर सको। द फैमिली लुक्स एनेक्शियसली एट मिसेस पियर्सन, अब जो फैमिली है वो देख रही है मिसेस पियर्सन को, वो स्माइल्स, जो थोड़ा स्माइल कर रही है। मच रिलीव, उन्हें सुकून कब मिलता है कि वो भी वापस उन्हें देख के स्माइल कर रही है। डोरिस कहती है येस मदर, कहो माँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है सीइंग दैट हाउ डोंट वांट टू गो आउट, वो कहती है कि मुझे मालूम है कि आज तुम बाहर नहीं जा रही हो। आई टेल यू वॉन्ट आई
थॉट वी वुड डू, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज हमें क्या करना चाहिए। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है रिमेंबर, फिर से वो वार्निंग दे रही है, याद रखना भी, स्ट्रांग रही हो। मिसेस पियर्सन अपना सिर हिलाते हुए कहती है और फैमिली की तरफ देखती है, कहती है नो ऑब्जेक्शन आई होप, मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैं तुम्हें कहने वाली हूँ किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा इस बात पे। जॉर्ज कहता है नो मदर वट एवर यू से, ठीक है नहीं मेरी माँ, जो बोलो आप जैसा बोलें। और बड़े हम्बली बोलता, बड़े प्यार से बोलता। मिसेस पियर्सन स्माइल करती हैं थोड़ा सा, कहती है आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग सारी फैमिली बैठ के रमी खेलते हैं। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी, और तुम दोनों बच्चे क्या करोगे, डिनर बनाओगे, तब तक मैं तुम्हारे पापा के साथ बैठ के बातें करूँगी। जॉर्ज कहते हैं सूट्स मी, मतलब मैं रेडी हूँ, फॉर्म मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसको बैठ के बातें तो करनी है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, अब वो बच्चों को थोड़े से मतलब चैलेंज वे में देखते हैं। व्हाट अबाउट यू टू, और पूछते हैं तुम दोनों का क्या ख्याल है, तुम क्या कहते हो। सिरिल थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है फटाफट, येस दैट्स ऑल राइट, हाँ हाँ ये ठीक है। तो डोरिस भी थोड़ा सा हेजिटेट करती है, वो कहती है वेल आई, क्या मैं, तो मिसेस पियर्सन कहती क्या, स्पीक अप, बोलो। तो डोरिस भी बोल देती है ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, ये अच्छा रहेगा। मिसेस पियर्सन स्माइल करती है और कहती है गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, कम अगेन सून, कि गुड बाय और जल्दी आना। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है या श्योर डियर, नाइट ऑल हैव अ नाइस टाइम। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है लेफ़्ट से एग्ज़िट कर जाती हैं और जो फैमिली है पूरी की पूरी वो उसकी मदर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। एंड द कर्टेन फॉल्स, सो हेयर आवर चैप्टर एंड्स। बहुत अच्छा चैप्टर था बाय जे.बी. प्रिस्ले। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि इसमें एक मदर की कंडीशन बताई गई है, हर मदर की, हर वुमेन की बताई गई है जो बहुत ही डेडिकेटेडली काम करती है अपने घर में, इन रिटर्न उसे कुछ चाहिए भी नहीं होता। तो आपने इससे क्या सीखा कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ, हमें एटलीस्ट उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड आई थिंक वो डिज़र्व भी करती हैं। और ड्रामा में यही दिखाया गया है कि फीलिंग्स एज वेल एज डेडिकेशन ऑफ मदर, कि देखो मदर कितनी फीलिंग और डेडिकेशन के साथ सब कुछ करती है, अपना घर का काम करती है, अपने फैमिली मेम्बर्स का मतलब ध्यान रखती है, सब कुछ करती है, लेकिन क्या है उनका जो वर्क है उसको सराहा नहीं जाता है, जबकि वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं हमसे भी ज़्यादा। सो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको क्या करना है, सब ने अपनी मदर्स की, जो भी लेडीज़ हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके वर्क की रिस्पेक्ट करनी है, डेडिकेशन के साथ करनी है, ठीक है। उनको कभी ऑर्डर नहीं देना है, उनको कभी डर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है, उनको एक क्वीन की तरह ट्रीटमेंट देना है। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.